हाय दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका श्रीलंका टूर के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड बहुत ही शानदार खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ श्रीलंका की सबसे ब्यूटीफुल और सीनिक ट्रेन राइड पर। ये ट्रेन राइड वैसे तो चलती है कैंडी से एला के लिए, मगर कुछ टाइम पहले श्रीलंका में काफ़ी सारी फ्लड आई थी एक साइक्लोन की वजह से। काफ़ी सारे जो ट्रेन रूट्स हैं वो डैमेज हो गए और उनकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो नुवारा एलिया जहाँ मैं आया था वहाँ से 15 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है अम्बेवेला, और वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से अभी 3 बजे ये ट्रेन चलेगी। तो पीछे छोटा सा स्टेशन है, वहाँ चलते हैं, टिकट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ये ट्रेन की जर्नी कैसी रहती है। ये एरिया इतना खूबसूरत है कि यहाँ आके आपको यूरोप जैसी फीलिंग आएगी। छोटा सा गांव और बिल्कुल छोटा सा स्टेशन। DDLJ अगर आपने देखी है तो सेम फीलिंग। इस तरफ अभी मैं बस से उतरा तो नीचे की तरफ ना DDLJ के गाने भी चल रहे थे किसी कैफ़े के अंदर। क्योंकि यहाँ चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, खुले घास के मैदान हैं, टी प्लांटेशंस हैं, ग्रीनरी इतनी है। और ऐसे ट्रेन स्टेशंस हैं जो छोटे छोटे और बहुत ही साफ़ सुथरे मेंटेन कर रखे इन्होंने। चलते हैं, अभी 1:30 बजे बोल रहे थे कि ये टिकट काउंटर खुल जाएगा, तो टिकट लेते हैं पहले, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे तो आसपास का थोड़ा एरिया देख लेंगे। स्टेशन पे गाने चल रहे हैं, गाने अंग्रेजी हैं, पर भाई आप स्टेशन देखो पहले तो। वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल क्लीन स्टेशन, काफ़ी पुराना है ये भी। यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये स्टार्टिंग में जब आई थिंक इधर ट्रेन सेवा जो है शुरू हुई थी उस टाइम की। और यहाँ मोस्टली टूरिस्ट लोग ही हैं, लोकल्स तो एक भी नहीं है इनमें। सारे के सारे फॉरेनर्स ही हैं। फॉरेनर मतलब कि गोरे, इंडिया के भी कुछ 2-4 लोग हैं मेरे जैसे। ओ माय गॉड, इस तरफ से लाइन लगी है और ये टिकट काउंटर है। लाइन लंबी है तो जाना पड़ेगा इस तरह। ओके, इट्स ए लॉन्ग लाइन। और सारे के सारे एला जाने वाले हैं ये। तो चलते हैं, वेट करते हैं, और क्या कर सकते हैं। Is it a one line or a like multiple lines? One line. Okay. I hope we get the ticket. I hope for you. Okay. So एंड में ही जाके खड़े होते हैं। वैसे मैं आ तो थोड़ा पहले गया था और मैं साइड में चला गया था चाय वाय देखने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अब लाइन में पीछे आ गए हैं। यहाँ ये देखो, कोई टैक्सी में आ रहे हैं, कोई टेम्पो ट्रैवलर्स में आ रहे हैं। और ये है ट्रेन स्टेशन के बाहर। सो ये कपल है, ये आया एला से और इनको ये रूट इतना खूबसूरत लगा कि ये दोबारा से इसी रूट पे जा रहे हैं। सो यू आर गोइंग बैक बिकॉज यू लव दिस रूट? We have a rental car that we left in Ella, so we have to go back and get it and then go further. So we took the train all the way here, and then now we're taking the train back to get more photos and videos on the train because it's so beautiful. Okay. धीरे धीरे जिनको टिकट मिलती जा रही है वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर स्टेशन भी अच्छा है फ़ोटोग्राफी के लिए। तो ट्रेन के साथ स्टेशन के ऊपर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले ही निपटा के आ गया वो वाला काम, क्योंकि उस टाइम खाली था बाहर। और बस उस चक्कर में थोड़ा ये हुआ कि मैं टिकट की लाइन में थोड़ा पीछे खिसक गया। फाइनली टिकट मिल गई है अपनी। यहाँ मैंने पूछा था एक भाई से जो आगे थे ना, जो आ रहे थे वहाँ से, कि फ़र्स्ट क्लास का क्या कुछ सीन है। तो उसने मेरे को बताया कि फ़र्स्ट क्लास का एक दिक्कत है कि आपने अगर फ़र्स्ट क्लास ली तो ये सारे कुछ खिड़कियाँ और डोर हैं वो क्लोज़ कर देते हैं। आप बाहर
नहीं देख सकते फ़ोटो वोटो लेने के लिए, सेकंड और थर्ड ठीक रहता है। तो मैंने सेकंड क्लास लिया है। श्रीलंका के 250 रुपये लगे हैं। अब यहाँ 2 बजे हैं, 1 घंटा अपने पास, थोड़ा कुछ चाय नाश्ता करते हैं। इस तरफ सामने 2-3 होटल है, एक पे तो कई देर से बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं अपने को शायद कुछ इंडियन खाने का भी मिल जाए। ये जो सामने है एक माशाल्लाह होटल, न्यूजीलैंड फार्म रोड, इसमें कई देर से गाने बज रहे हैं पुराने 90s के, और बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, धूप और बादलों की आँख में चोली चल रही है। यार जगह देखो कितनी मस्त है यार, इतनी शांत, इतनी खुली, पीसफुल है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। लगभग सारे यात्री टिकट लेकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं। यहाँ सीट नंबर नहीं मिलता है। यहाँ जो लेके पहले ट्रेन में बैठ गए, खिड़की वाली है या दूर वाली है, उनको वही वाली सीट मिलेगी। इस तरीके के कोचेज़ होते हैं यहाँ पे। ये भाई चाय बेचने आए हैं, वो भाई कुछ और नमकीन जैसे, और ऑलरेडी बैठ चुके थे तो अपने को ये सीट मिली है। यहाँ से भी चलो, नज़ारा तो दिखेगा ही बाहर का। अभी आधा घंटा है ट्रेन के चलने में, तो जितने भी लोग हैं अपनी अपनी सीटें ले चुके हैं। और यहाँ ये स्टेशन काफ़ी अच्छा है, तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं खिड़कियों में बैठ के, लटक के। ओके, क्योंकि चलती ट्रेन में तो चलो मौके जो मिलेंगे, पर यहाँ पर भी कितनी अच्छी जगह है फ़ोटोग्राफी के लिए। और ट्रेन भी कितनी बढ़िया यार, एकदम सादी, सिंपल, साफ़ सुथरी। ट्रेन शुरू होने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका नाम है ट्रेल्स एंड पासिस। आज के बाद मेरे ट्रैकिंग के सारे वीडियोस उस चैनल पर आएंगे, और इस चैनल पर नॉर्मल ट्रैवल के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके ट्रेल्स एंड पासिस को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं एला का सफ़र। 3 बज गए हैं और गाड़ी चल पड़ी अपनी। वाह, क्या शानदार इलाका यार। छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत आ रहे हैं, और वो जो 2 घर थे बिल्कुल पटरी के ठीक सामने, सांप सीढ़ी की तरह। ओह माय गॉड, ये घर देखो यार, गांव है ये ऊपर की तरफ एक। अद्भुत, कमाल, कितना ज़बरदस्त रूट है यार। मोस्टली जंगल का इलाका है, कहीं कहीं बीच बीच में छोटी कोई गांव बस्ती आ रही है, या फिर ऐसे लोकल लोगों के खेत। वाव, इनक्रेडिबल। सारे खेतों में सब्जियां लगी है, आलू, गोभी। इतनी ज़बरदस्त क्लाइमेट है इस एरिया की। इस टाइम पे 20-22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बदली छाई है, और धीमी धीमी रफ्तार में ट्रेन बढ़ रही है आगे। वाओ, जेन्युइनली यार, इसके बारे में खाली थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा सुना था कि ये जो ट्रेन राइड है श्रीलंका की, खाली श्रीलंका ही नहीं पूरी दुनिया में
सबसे ब्यूटीफुल और सीनिक रूट्स में से एक है, स्पेशली ट्रेन जर्नीज जो हैं। और अनडाउटेडली लुक एट दिस विलेज। ये जिन लोगों के घर ठीक पटरी के सामने हैं उनके तो लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, रोज़ 2-3 ट्रेन ये गुज़रती हैं। कितना ज़बरदस्त और कलरफुल ये फॉरेस्ट है। इसके बीचों बीच अभी पीछे 2 टनल्स भी आई थी। ये खूबसूरती है श्रीलंका की, चारों तरफ एक तो समुद्र से घिरा है, छोटा आइलैंड है, इसलिए जितनी भी धरती है मोस्टली उसमें फॉरेस्ट है। ओहो, और जब इस तरीके के कर्व्स आते हैं ना तब नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। आपके ठीक सामने वही ट्रेन चलती हुई दिखती है, मुड़ती हुई, जिसमें हम बैठे हैं। क्या ही कहें यार अब इस सफ़र के बारे में, तो इतना मज़ा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बस ये ट्रेन चलती रहे, क्योंकि इसके अंदर खाने वाने का इंतज़ाम है, बीच बीच में वो आता रहता है चक्कर काटने। आई थिंक एक छोटा सा स्टेशन आया है, इथिया नाम है शायद इसका। ओके, हेलो, हाय। यार देखो कितने सुंदर सुंदर स्टेशंस हैं। आई जस्ट लव दिस राइड। ओके, वाओ, ये देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टेशंस हैं सारे ये रूट पर, जिन पे 2-3 ऐसे खाने के होटल होंगे और एक छोटी सी स्टेशन की बिल्डिंग। वाओ, यहाँ से आगे फिर एक टनल है। माय गॉड ऐसी छोटी छोटी टनल्स आती है ना, और टनल से घुसते ही उसके बाद जब दूसरी तरफ निकलते हैं, कई जगह तो सीधा जंगल आ जाता है ऐसे, कई जगह पर एकदम ओपन स्पेस नीचे जैसे। भाई यार क्या ही कहने हैं, एक के बाद एक इतनी सारी टनल्स आ रही है ना, और ज़्यादा लंबी नहीं है सारी की सारी टनल्स, छोटी छोटी हैं, कोई 100 मीटर की हुई, कोई 150-200 मीटर की ऐसे। जितने भी लोग बैठे हैं सब के सब अपनी अपनी खिड़कियों पर हैं, और सारी की सारी मेमोरीज़ कैप्चर करने की कोशिश, क्योंकि श्रीलंका बार बार नहीं आया जाता, और यहाँ पर ऐसी ट्रेन जो पूरी दुनिया में शायद सबसे खूबसूरत 2-4 ट्रेन रूट्स में से हो, उसमें सफ़र करने का मौका भी
बड़ी मुश्किल से रेयरली मिलता है। तो क्यों ना किया जाए इन सभी मेमोरीज़ को कैप्चर। ये लटकने वाला काम ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये रूट ऐसा है, इसमें इतनी टनल्स आ रही हैं, उनमें गैप बहुत थोड़ा बचता है और ये फ़ोटो वीडियो के चक्कर में कहीं कोई खम्भे के, कोई दरख्त की टहनी, चट्टान के अगर लग गया ना सर, या हाथ छूट गया गलती से भी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वाह देखो यार, एक तरफ कितना घना जंगल और इतना खूबसूरत सुहावना मौसम है। और धीमी धीमी मेरे ख्याल में मुश्किल से 30-35 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही होगी ट्रेन। टी गार्डन्स, ये था नज़ारा। तो क्योंकि इस रूट पर काफ़ी सारे टी प्लांटेशंस हैं। अनदर स्टेशन, यहाँ भी वैसा ही एक छोटी सी बिल्डिंग है स्टेशन की, और यहाँ तो कोई चाय नाश्ते का भी नहीं है। ये वाला स्टेशन टी प्लांटेशंस के बीच में आया है। देखो यार कितनी प्यारी लोकेशन है। यहाँ भी एक छोटी सी बस्ती है जिसमें ये स्टेशन बना हुआ है और चारों तरफ पहाड़ियाँ और चाय के बगीचे। स्वर्ग देखा तो नहीं है असल में, पर आई थिंक इस तरह का ही लगता होगा। इतनी सुकून वाली जगह है, चारों तरफ की आबो हवा इतनी साफ़ सुथरी और इतना पीसफुल एरिया। एक स्टेशन हो रहा है, इसका नाम आई थिंक क्या लिखा था, हाप्पू ताले। ओके, यहाँ पर भी एला की सवारियाँ चढ़ रही है। अच्छा, कुछ लोग उतर भी रहे हैं भाई, ये काफ़ी लोग उतरे हैं यार यहाँ। ओके, करते हैं अलविदा इस स्टेशन को भी। हाप्पू ताले, यस। स्टेशन देखो आप, इतने खूबसूरत स्टेशन मैंने तो आज तक नहीं देखे। अनबिलीवेबल ब्यूटी है पूरे के पूरे इस रूट की भाई, सच में। ट्रेन, बसें, बाइक से भी ट्रैवल किया है मैंने, पर ये रूट वाकई में बहुत ही शानदार है। अगर श्रीलंका आते हो कभी आप, तो ये ट्रेन मिस मत करना, चाहे 2 दिन का एक्स्ट्रा प्लान करके आना, बट नेवर मिस ए ट्रेन टू एला। वेलकम टू एला। ये है एला का रेलवे स्टेशन। 2-2.25 घंटे की जर्नी थी और स्टेशन पर उतर गए हैं। मोस्टली जो ट्रेवलर्स थे वो यहीं तक आए थे, कुछ एक बचे कुछ हैं। यहाँ से मेरे ख्याल 20 किलोमीटर आगे एक स्टेशन और है जहाँ पर जाकर ये ट्रेन रुकेगी, वो लास्ट स्टेशन होगा। एंड लुक एट दिस प्लेस, कितना खूबसूरत है यार एला। पहली झलक ही इतनी सुंदर हो तो सोचो पूरा एरिया
कितना ज़बरदस्त होगा। चलते हैं स्टेशन से बाहर निकल के देखते हैं क्या माहौल है। बहुत ही खूबसूरत सफ़र था ये जो एला की ट्रेन है। आपको जाके पता चला कि ये ट्रेन जर्नी जो है इतनी पॉपुलर क्यों है और इतनी हाईली रेटेड क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रूट है इतना सीनिक, इतना ज़बरदस्त था, ग्रीनरी से भरपूर, घने जंगल, खूब सारी टनल्स आई और टी गार्डन, छोटे छोटे विलेजेस, सारा का सारा सफ़र। और इतना आराम से ट्रेन चलती है कि आप कुछ भी मिस नहीं करते हो, सब कुछ बड़े आराम से देखते इंजॉय करते हुए आते हो। और इसीलिए शायद जितने भी लोग आते हैं वो ये ट्रेन ज़रूर लेते हैं। नॉर्मली ओके, अब ये जाएगी आगे। नॉर्मली ये चलती है कैंडी से एला, और अभी वो ट्रैक जो है वो थोड़ा डैमेज है। होपफुली 2-4 महीने में वो हो जाएगा ठीक। यहाँ पर टिकट दिखानी पड़ती है, कहीं आप ट्रेन में टिकट फेंक दो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोबारा यहाँ पर टिकट चेक होती है। ओके, थैंक यू। चेक क्या जमा ही होती है असल में। हाँ जी, तो वहाँ टिकट मिलेगी और यहाँ टिकट पे स्टेशन से निकलने से पहले जमा हो जाएगी असल में। तो ऐसा भी नहीं है कि पुरानी टिकट देख के आप सोचो कि चलो एक सोवेनियर के तौर पे ले चलते हैं, तो वो नहीं होगा। ये यहाँ नहीं, हर स्टेशन पे है। पहले दिन में जब नेगोम्बो था ना, वो वहाँ से जब कोलंबो के लिए थी तो वहाँ भी यही सीन था। ऐसी टिकट मिलती है और आपको वो जिस स्टेशन पे आप उतरते हो उस स्टेशन पे जमा करवानी पड़ती है। छोटा सा स्टेशन है, इसके बाहर कुछ टैक्सी खड़ी है, ये टुक टुक खड़े हैं जो लोग अपने अपने ठिकानों पर रहने के लिए, किसी का थोड़ा दूर पड़ता है तो लेके जाएंगे। मेरा 2 किलोमीटर है, देखते हैं 5:30 के आसपास का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ खा के ही चला जाऊँ, क्योंकि वो जो जगह है वो थोड़ा सा यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर है। तो कोई ठीक सा सादा सा देखते हैं बाहर गली में। ये इतना सा स्टेशन है, ये इसके बाहर का एरिया। कितने सारे लोग उतरे हैं, गाड़ियाँ भी है, उसके बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो गया हो। ये इधर एक कैफ़े और बार है और ये मेन स्ट्रीट। तो कुछ लोग शायद यहाँ रुकेंगे, बाकी थोड़ा आगे चल के अपने अपने आशियाने ढूंढेंगे जो बुक किए हुए हैं। कल शाम को एला पहुंच गया था मैं 5:30 के आसपास। थोड़ी देर ऐसे मार्केट में घूमा, फिर एक जगह खाना खाया, वहाँ कुछ लोग मिल गए, गपशप मारी, और फिर वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर बाहर की तरफ एक मेन रोड पे पड़ता है जो हॉस्टल मैंने बुक किया था। बड़ा ही सादा और सिंपल और बजट फ्रेंडली है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेगी। मेरे को $12 में 3 दिन के लिए ये पड़ा था। अपने को यही ठिकाना चाहिए भाई, एक जगह रुकने का वो हो। लोकेशन अच्छी है काफ़ी। यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, क्योंकि एक बस बदली, फिर पता नहीं था रूट कौन सा है, अंधेरा हो गया था। पार करते कराते मैं पहुँच गया था। और ये देखो आप, पास में एक छोटी स्ट्रीम बह रही है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ सुबह सुबह पंछियों की आवाज़, तो मोर की भी आवाज़ सुनी मेरे को। और ये इधर है बिल्कुल सादा देसी साई। यहाँ अपना चिया सीड रेडी है। आते ही रात में सबसे पहले काम मैं यही करता हूँ, भिगो के रख देता हूँ, सुबह उठ के नींबू शहद डाल के पीते हैं। सादा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंतज़ाम है, अदरवाइज़ ये एरिया ऐसा है एला कि यहाँ वाकई तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। पर यहाँ अच्छा है यार स्पेस। यहाँ बैग वैग रखने के लिए पंखा भी लगा है, ज़रूरत तो नहीं है वैसे। साफ़ सुथरे बिस्तर लगे हैं, सिंपल बेड है, इधर बाथरूम है। आहा,
सो 3 दिन का $12 का मतलब है एक दिन का इंडिया का 360 रुपये पड़ेगा। बताओ इतना सस्ता श्रीलंका में, है ना कमाल की बात। अपने को क्या है, दिन भर घूमना है, शाम को आके सोना ही है और अच्छी जगह है। आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और कल जो ये ट्रेन वाली वीडियो है वो एडिट करके उसके बाद देखते हैं अल्लाह। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखेंगे इस ब्यूटीफुल लोकेशन को, इसके आसपास क्या कुछ है देखने वाला। तो मिलते हैं जल्दी।